हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ इस वीक की लव रीडिंग। ओके, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग। आप साल 2021 का वार्षिक राशिफल भी देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कर्क राशि है, कैंसर है, उनके लिए रीडिंग है। ओके, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमम है, तो चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन योर रीडिंग। वी हैव एम्परर crossed by temperance, 7 of swords, queen of wands, 5 of wands, queen of swords, sun, tower, the world, and knight of wands. ओके गाइस, आपकी एनर्जी का मेन इशू ये है कि आपके पर्सन जो है मे बी अभी कंट्रोल में है, अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी फुल ईगो में बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पर्सन की आ रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्क में बहुत बिजी हो, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है। ठीक है, बहुत पावरफुल फिगर हो, या फिर अपना जॉब वगैरह उनकी अच्छी हो। एंड टेम्परेंस, ठीक है आपका, लेकिन ओवरऑल बैलेंस हो रही हैं सिचुएशंस। आपके पर्सन जो है थोड़ा सा बैलेंस्ड हो रहे हैं। अब इशू ये है बट बैलेंस्ड हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जो है इस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे हैं चेकआउट करने के लिए पर्सन कैसे टर्न आउट होते हैं, क्योंकि पर्सन में भी डिसेप्टिव है। ठीक है, एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत पास्ट में भी कन्फ्लिक्टेड रहे हों आप दोनों एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर ये सिचुएशनशिप है तो ये पर्सन हो सकता है आपको इतने मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हों। ठीक है, लेकिन अब ये आपके साथ कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं, बट अगेन ये अभी मुंह नहीं खोलेंगे अपना, ये लगे रहेंगे ऐसी ही रूडनेस में। ठीक है, आपको कट ऑफ ही करते रहेंगे। जब जब आप इनके पास जाएंगे तो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखिए इनसे, क्योंकि ये पर्सन आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, ये पर्सन की गुड एनर्जी नहीं है। एम्परर से थोड़ा सा बैलेंस होके क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में आ गए हैं, बट अगेन इतनी बैलेंस्ड आउट एनर्जी नहीं है। ये अभी आपको जैसी फीलिंग्स आप मतलब डिज़र्व करते हैं या चाहते हैं वो नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल सबकॉन्शियस एनर्जी इस पर्सन की सन है, तो ये अपनी चीज़ों में बहुत बिजी हैं, खुश हैं। ठीक है, बहुत ही पावर में हैं अपनी, बट इनको जो है यूनिवर्स पुश कर रहे हैं कि कुछ करें। ठीक है, इनको टावर मोमेंट्स हो रहे हैं, इनको एपिफनीज हो रही हैं, इनको रियलाइजेशन हो रही है। हो सकता है जो बातें आप इनसे कहते हो वही बातें इन्हें और लोगों से भी सुनने को मिल रही हों, तो कहीं ना कहीं इन्हें झटके लग रहे हैं इनकी ईगो को। ठीक है, होप्स एंड फियर्स वर्ल्ड कार्ड, तो इनका कहीं ना कहीं डर भी है कि ये सिचुएशन जो आपके साथ है वो ओवर ना हो जाए, क्योंकि टू मच पे भी आपके साथ अनजस्ट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हैं। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये डरते भी हैं। अगेन ये आपके साथ कुछ मिलकर आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन सॉलिड होगा कि नहीं कह नहीं सकते, बट आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आपको एज अ मैजिकल पर्सन देखते हैं, आप इनके ऊपर मतलब फेस के ऊपर स्माइल लेके आते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, आप बिल्कुल अलग और अलग बिल्कुल पर्सनैलिटीज़ हो सकते हैं दोनों जने, तो ये आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड हैं बिकॉज आप काफ़ी अलग हैं। ठीक है ना, बट अगेन ये पर्सन जो है अपनी ईगो में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी इनकी एनर्जी इस वो फ्रेम नहीं है। ये पर्सन बहुत ही देख देख के चीज़ों को करते हैं। जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन जो है बहुत सोच समझ के, मे भी पास्ट में बहुत हर्ट हुए हों, इसलिए भी इन्होंने अपने हर्ट को क्लोज कर रखा है। एंड आपका अपकमिंग आ रहा है आउटकम नाइट ऑफ वॉन्ट्स। अगर ये पर्सन आएंगे भी तो अभी भी इनकी एनर्जी जो है इन एंड आउट ही होगी, तो आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अभी भी नहीं रख सकते। ठीक है ना, अगर ये रिलेशनशिप है, ये तो बात हुई थोड़ी सी सिचुएशनशिप की। अगर ये रिलेशनशिप भी है तो ये पर्सन से आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी ड्रॉबैक करने की ज़रूरत है, पीछे खींचने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि चीज़ें बैलेंस आउट हो सकें। ओवरऑल आपकी साइकिल्स जो है कंप्लीट हो रही हैं इस पर्सन के साथ। बैलेंस विल बी कमिंग, बैलेंस आएगा, बट ओनली व्हेन यू विल बी पॉजिटिव एंड यू विल बी
बिजी विद योर ओन सेल्फ। लेट्स सी क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव इनसिक्योरिटी, वी हैव मिरेकल। एज आई सेड कि आप पॉजिटिव रहें और एक्सपेक्ट करें कि चीज़ें सही होंगी तो चीज़ें सही होंगी। आपका इनर डेमन है, आपकी एनर्जी को जो लो कर रहा है, तो अपनी इनर डेमन को, अपने डाउट्स को, फियर्स को एक साइड कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए कुछ मिरेकल हो सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्लाइड में से एक गर्ल सी निकल रही है। ठीक है, तो ये मिरेकल का फॉर्म आपको, मतलब सिर्फ आपकी एनर्जी ही है जो मिरेकल्स क्रिएट करती है। आपकी एनर्जी ही अबंडेंस क्रिएट करती है आपके लिए। तो ये लोअर चक्रास में स्टक नहीं रहिए, फियरफुल रहिए। ठीक है, पर्सन की एनर्जी आप देख सकते हैं, ये पर्सन की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो इसी एनर्जी में आपको आना है। इसीलिए तो सारे पंगे होते हैं रिलेशनशिप में या मैनिफेस्टेशंस में, कि आप लोग उस एनर्जी में टैप ही नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि हाँ, आपको फील करना है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अभी आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल दे रहे हैं, ये वाला, ये पर्सन मेरे पास नहीं है, ये होगा या नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो जब आप ऐसी एनर्जी यूनिवर्स को देंगे तो मिरेकल्स कहाँ से होंगे। वो पर्सन ये है, आपको ये बनने की ज़रूरत है उनके लिए। ठीक है, तो एनर्जी और वाइब्रेशंस का ही सारा खेल है। आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, एंड व्हेन योर वाइब्रेशंस आर हाई, यू आर able to receive and see. At the bottom of the deck we have 2 of cups. So again you can expect miracles only when you are open to receive them, and you receive them when you are vibrating at the same frequency. Let's see a self-love message for you, which is a favorite part of reading for me. Self-love message for my subscribers. Let me take this one. We have compassion for all. ठीक है, तो सभी से प्यार कीजिए, सिर्फ एक पर्सन से नहीं, अपने आसपास की हर चीज़ से खूब 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 प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, अगेन बाहर चीज़ों को प्यार आप कब दे पाएंगे, जब खुद प्रफुल्लित होकर एक अच्छी सी एनर्जी में आएंगे। तो सबसे प्यार दीजिए, सबको प्यार दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। कंपैशन इज बीटिंग हार्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, द पीस यू सीक कम्स फ्रॉम पीस यू क्रिएट। तो शांति तभी आती है जब शांति क्रिएट करते हैं। एक्सटेंड योर कंपैशन टू ऑल बींग्स टुडे इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो सभी को कंपैशनेट रहिए और खुद के प्रति भी रहिए। एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन यू आर काइंड। मे ऑल बींग्स बी हैप्पी एंड फ्री। ओके, तो सब खुश रहें, अच्छे रहें। लोक का समस्ता सुखिनो भवन्तु। ठीक है, उस एनर्जी में रहें। अगेन आप किसी को फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, आप किसी को चेज़ करते हैं, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं वो आपकी अट्रैक्शन को डिक्रीज़ कर देता है। आपकी खुद के प्रति जो आपकी फीलिंग होती है वो डिक्रीज़ कर देता है, और वहीं सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है। जब आप खुद को अट्रैक्टिव मानते हैं, आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करेंगे लोग करेंगे मुझे चेज़, या इस एनर्जी में आप हैं जो आप खुद को कुछ समझ रहे हैं, यू आर द प्राइज़, तब आपको वैसी ही एनर्जी के लोग मिलेंगे जो आपको वो अट्रैक्शन फील कराएंगे कि हाँ आप अट्रैक्टिव हैं। इसीलिए सेल्फ लव का ये सारा फंडा है। ठीक है, और ये ज़रूरी है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। आप किसी को फॉलो कर करके, अगेन एनर्जी, इट्स ऑल एनर्जी गेम। आप चेज़ करना चाहते हैं या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, बैलेंस होके ऐसे सामने से चीज़ें कभी एकदम से बराबर की नहीं आएंगी तब तक जब तक आप बहुत हाई वाइब्रेशंस में नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप लो वाइब्रेशंस में रहेंगे तो ये अट्रैक्ट चीज़ चलता रहेगा। और यू आर अ अट्रैक्टर, यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। एक ऐसी पोजीशन में रहिए, जो चीज़ आपको चाहिए उसी फीलिंग को एंजॉय कीजिए आज अभी। ठीक है, देन इट विल ब्रिंग वट यू वॉन्ट। Okay guys, this was a reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.